बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें 1 कप कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 अदद प्याज थी, दरमियाने साइज़ की। और लहसुन शामिल करेंगे। मैंने लहसुन को बारीक स्लाइसेस में कट किया है, आप चाहें तो पेस्ट शामिल कर सकते हैं जी। तो जब ये लाइट गोल्डन सा हो जाए फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ की टमाटर शामिल की है। 2 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे साबुत। 2 चम्मच साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे और इनको 1 से 2 मिनट सौते कर लेंगे अच्छे से। आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और 5 से 7 हरी मिर्च, इनको दरदरा से मैंने पीस लिया था। मैं ये 5 से 7 अदद शामिल कर रही हूँ और ये तीखे वाली हैं, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं कर रही हूँ। अगर आप लाल मिर्च भी शामिल करें तो आप फिर हरी मिर्च कम इस्तेमाल कीजिएगा। मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे जी। मसाले जब फ्राई हो जाएं फिर हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटर चूँकि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसलिए हम सिर्फ इनको 1 से 2 मिनट अच्छे से इसमें सौते कर लेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 से 2.5 कप मैंने पानी शामिल किया है। आप अपने चावलों के हिसाब से शामिल कीजिए। और मैंने चावल क्योंकि पहले से भी भिगो के रखे हुए हैं, इसलिए भी पानी हम कम शामिल करेंगे। अब हम ढाँप कर पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे और जैसे पानी में बॉयल आ जाता है इस पॉइंट पे अब हम इसमें भिगोए हुए जो चावल हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। और इन्हें चम्मच की मदद से एक बार इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसे ढाँप कर पकाएंगे जब तक कि पानी चावलों में बिल्कुल खुश्क हो जाए जी। तो 12 से 15 मिनट के बाद दरमियानी आंच पे हमने रखे थे और चावलों में से पानी जो है देखें बिल्कुल खुश्क हो गया। हम इन्हें एक बार फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। दस से 12 अदद पुदीने के पत्ते और 1 लेमन हम काट के इसमें इस तरह से रख देंगे और इसे 2 से 3 मिनट का दम लगा देंगे जी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा मटर पुलाव जो बिल्कुल रेडी हो गया। आंच बंद करके अब हम इसे उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे।
जी, तो देखा आपने कैसे झटपट से हमारा मटर पुलाव जूसी जूसी सा मज़ेदार सा रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।